प्रॉब्लम नंबर 5 का रहा है लेट C1 and C2 be two biased coils such that the probability of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3. C1 and C2 are biased coils. Probability of getting head in a single toss are respectively 2/3 and 1/3. Suppose alpha is the number of heads that appear when C1 is tossed twice. जब दो बार C1 को टॉस किया जाता है तो अल्फा क्या है? C1 पर नंबर ऑफ हेड्स जो आएगा उसका नंबर, और बीटा है C2 पर जो नंबर ऑफ हेड्स आएगा उसका नंबर. And suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice independently. Then the probability that the roots of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal is. पोलिनोमियल का रूट नहीं होता है, पोलिनोमियल का जीरो होता है, ठीक है, तो रूट होता है इक्वेशन का. तो वह जो कह रहा है पोलिनोमियल का रूट, वास्तव में वह कहना चाह रहा है कि दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो लिखने पर जो इक्वेशन मिलता है इस इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. देखो मान लेते हैं C1 पर एक बार टॉस करने पर C1 क्वाइन पर हेड आने के इवेंट को HC1 से अगर हम डिनोट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HC1 2/3 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ HC2 1/3 दिया हुआ है. यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ HC1 2/3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यानी C1 पर हेड नहीं आए 1 - 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 यह क्या हो जाएगा 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3 इसके बराबर हो जाएगा. जब C1 को दो बार उछाला जाएगा तो दो बार उछाला जाएगा तो हो सकता है एक बार भी हेड नहीं आए या एक बार हेड आए या दोनों बार हेड आए. यानी अल्फा का वैल्यू होगा, अल्फा का वैल्यू या तो 0 या 1 या 2. अल्फा का यही 3 पॉसिबल वैल्यू होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा 0 हेड आए, दो बार उछालने पर 0 हेड आए, दो बार उछालने पर 0 हेड यानी पहला बार भी हेड पहला बार हेड नहीं C1 एंड दूसरा बार हेड नहीं. दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H'(C1) इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H'(C2) का है कि दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/9. यानी दो बार उछालने पर वैल्यू 0 आए, अल्फा का वैल्यू 0 आए यानी दोनों बार में से एक बार भी हेड नहीं आए, इसका प्रोबेबिलिटी 1/9. एक हेड आए, एक हेड तब आएगा जब पहला बार में हेड आए एंड दूसरा बार में हेड नहीं आए, दूसरा बार में हेड नहीं आए HC1' या पहला बार में हेड नहीं आए एंड दूसरा बार में हेड आए
यह दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ HC1, इसी बहुत बड़ा लिखा गया, probability of HC1 intersection H-C1 plus probability of H-C1 intersection HC1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ HC1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H-C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H-C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ HC1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो HC1 2/3 इंटू H-C1 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 4/9। तो इसका वैल्यू हो गया 4/9। दोनों बार हेड आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बार भी हेड एंड दूसरा बार भी हेड, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ HC1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ HC1 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/9। यह हो गया 4/9। इसी तरीके से जब दूसरे कॉइन को उछालते हैं तो बीटा का भी वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा का वैल्यू 0 हो, यानी एक बार भी हेड नहीं आए, यानी 2/3 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/9। एक बार हेड आए, पहला बार हेड इंटू दूसरा बार हेड नहीं 2/9, पहला बार हेड नहीं इंटू दूसरा बार हेड फिर 2/9, यानी 2/9 प्लस 2/9 4/9। दोनों बार हेड आए, 1/3 इंटू 1/3 यानी 1/9। अब हमको दे रहा है यह इक्वेशन, इसका रूट रियल एंड इक्वल। इसका रूट रियल एंड इक्वल कब होगा? जब d इज इक्वल टू 0 होगा, और d 0 यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा के जगह पर, अल्फा के जगह पर इसी 3 में से कोई वैल्यू और बीटा के जगह पर इसी 3 में से कोई वैल्यू रखना, तब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा 0, यह कंडीशन तब फुलफिल होगा यदि अल्फा के जगह पर 0 बीटा के जगह पर 0 रखे, या अल्फा के जगह पर 2 रखे और बीटा के जगह पर 1 रखे। इसी दो सिचुएशन में अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा 0 के बराबर हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा 0 बीटा 0, अल्फा 0 एंड बीटा 0
यूनियन अल्फा 2 एंड बीटा 1, दैट इज इक्वल टू, दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू, यह दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू अल्फा 0 बीटा 0, अल्फा 0 का प्रोबेबिलिटी 1/9 और बीटा 0 का प्रोबेबिलिटी 4/9, 1/9 इंटू 4/9, 1/9 इंटू 4/9 प्लस अल्फा 2 4/9 इंटू बीटा 1 4/9, that is equal to 4/81 plus 16/81, 16/81, 16 और 4 20 हो गया, that is equal to हो गया 16 4 20, 20/81, 20/81, यही हो गया हमारा आंसर। जरा आंसर हम चेक कर लेते हैं। आंसर ए दे रहा है, अभी बी दे रहा है 20/81, बी दे रहा है 20/81, ठीक है, सही आ रहा है, हो गया।